हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैच पहले शुरू होने से पहले पहले दिन से पहले कहा जा रहा था कि शायद पिच बल्लेबाजों की मुरीद रहेगी। हो सकता है टीम इंडिया 400-500 रन बनाए, लेकिन जिस तरह मुकाबला घटित हुआ, टीम इंडिया की जो पार्टनरशिपें लगी, कुलदीप अश्विनी की पार्टनरशिप हो या फिर अय्यर की पुजारा के बीच पार्टनरशिप हो, उसके बाद बांग्लादेश की पहली पारी उठाकर देखें, मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी हो, कुलदीप की गेंदबाजी हो। अब टीम इंडिया की दूसरी इनिंग उठाकर देखे, जो सुमन गिल ने बैटिंग करी है, चतेश्वर पुजारा ने बैटिंग करी है, और चतेश्वर पुजारा के साथ जो विराट कोहली ने बैटिंग करी है, कहीं से ऐसा नहीं लगा कि पिच बड़ी डिफिकल्ट है, गेंदबाजों को कोई मदद मिल रही है। लेकिन बांग्लादेश की दूसरी पारी उसी तरीके से शुरुआत हुई। बांग्लादेश ने बड़ी सजी शुरुआत करी, तकरीबन 12 ओवर का जो खेल हुआ उसमें 40-42 रन बनाए हैं, कोई विकेट भारत की गेंदबाज नहीं ले पाए हैं। अब कल जो सिनेरियो था, आज जो सिनेरियो ऐसा लग रहा था कि शायद होता चौथे दिन के पहले सत्र में बात को जीत मिल जाए, लेकिन शायद मुझे तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो क्या होता है, ये टेस्ट मैच की पिच क्या होती है? पहले दिन बड़ी डिफिकल्टी दिखी, दूसरे दिन प्रॉब्लम दिखी, और दूसरे दिन के पहले सत्र में थोड़ी प्रॉब्लम दिखी। लेकिन शायद जो लंच के बाद का सत्र था, टीम इंडिया के जो ओपनर बैटिंग करने आए, के राहुल हों या फिर शुभमन गिल हों, और आई थिंक कप्तान के राहुल के ऊपर मेरा यही मानना है कि थोड़े लगातार लूजनेस की भी जो प्रॉब्लम है उनके अंदर, जो लगातार वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है जो एक अग्रेसर बैट्समैन में होना चाहिए। और आई थिंक उनका ये कहना मीडिया के सामने है कि हम टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा अटैकिंग खेलेंगे, ऐसा लगता तो नहीं, खासकर उनकी बैटिंग को देखकर। हाँ, दूसरी पारी में टीम इंडिया थोड़ा तेज खेली, क्योंकि टीम इंडिया के पास जो 254 रन का एक बड़ा टारगेट मिल गई, जो लीडिंग मिल गई, लीडिंग के बाद टीम इंडिया फॉलो ऑन की तरफ नहीं गई। अब शायद ऐसा लग रहा था कि तीसरे दिन का खेल खत्म होते होते कि शायद टीम इंडिया फॉलो ऑन दे सकती थी बांग्लादेश को। और अगर टीम इंडिया बांग्लादेश को फॉलो ऑन देती, और शायद वो डर था बांग्लादेश के बल्लेबाजों के अंदर, जो पहली पारी में कुलदीप हो, मोहम्मद सिराज हो, उमेश यादव की गेंदबाजी थी, हो सकता है उसके भयभीत से उन्हें शायद ऐसा लग रहा था कि अब देखिए टेस्ट मुकाबला वो अभी भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि 513 रन बनाना आसान नहीं होता, वो भी चौथी पारी में। लेकिन शायद अब ऐसा लग रहा है टीम इंडिया की दूसरी पारी हो, बांग्लादेश की जो दूसरी पारी है, तो 10-12 ओवर का खेल हुआ है, उसमें शायद ऐसा लग रहा है कि शायद बैटिंग अब हो सकता है इजीली, हो सकता है बड़े कंसंट्रेट के साथ करें। लेकिन और जो 12-13 ओवर का खेल हुआ है, और उसमें ये भी है कि मान के चलिए, अब देखें कप्तान के राहुल है, तो वो ही ऑन फील्ड डिसीजन लेंगे। अब सिराज को एक एंड पर जरूर आप कुछ ओवर तक पकड़े रहे, उसके बाद उमेश की तरफ गए, एक ओवर उनको दिया आपने, उनको भी शेडल नहीं होने दिया। अश्विनी की तरफ गए, अश्विनी को एक ओवर जरूर आपने दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया। अब बीच में अक्षर की तरफ चले गए, लेकिन कुलदीप की तरफ नहीं गए, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी, जिनको अगर देखें तो जो प्रॉपर टर्न मिला था, उनका ये भी मानना था कि अगर देखें मुकाबले से पहले शायद मेरे अंदर वो मोमेंटम नहीं था, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। पहले ओवर में हमको विकेट मिल गई, वो कॉन्फिडेंस आ गया, और उन्होंने कहा दोनों एंड से मैंने बॉलिंग करी, और उसका क्रेडिट भी है। लेकिन शायद के लाल की जहन में होगा, इंड होते दिन खत्म होते 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 क्या किया उन्होंने, एक ऊपर कुलदीप से डला दिया। कुलदीप पहली गेंद पर जब बाउंड्री खा गए, उसके बाद फिर वो वही बात होती है, शांतों को कॉन्फिडेंस आ गया, वहां से वो अच्छा खेल गए। तो ओवरऑल देखें, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश मैच में आ गया या मैच में देखें भारत बाहर हो गया या बांग्लादेश मैच में जीतने की तरफ है। लेकिन शायद जो टेस्ट मैच में कई लोगों को, खासकर एक्सपर्ट का मानना, जो कमेंट्री करते हैं, हम सुनते रहते हैं जनरली, कि जब रन नहीं बनते हैं तो ऐसा लगता है कि यार गेंदबाजों के लिए मदद है, पिच में बल्लेबाजों के लिए कुछ नहीं है, और जब रन बनने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये हो गया, वो हो गया। तो आई थिंक जो भी है क्रिकेट के अंदर हो रहा है, मेरा मानना अच्छा खेल ही है, और ये ऐसा कुछ नहीं कि अब पिच खराब हो गई है, अब पिच अच्छी हो गई है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरा मानना है ये मैच की सिनेरियो का है कि 135 रन थे, बांग्लादेश की 8 विकेटें दूसरे दिन गिरी थी, और टीम इंडिया आई, 10-12 ओवर का जो खेल खत्म हुआ, खेल हुआ, उसमें देखें 2 विकेटें आपने ले ली, और विकेटें ली एक तो 150 रन पर। बांग्लादेश की पहली पारी सिमटी 204 रन की, भारत के पास एक बहुत बड़ी लीड थी। अब टीम इंडिया का जो खेमा था, और उसी बीच खबर आई है कि जो भारत के रेगुलर कप्तान है, देखें T20 में तो खैर हार्दिक कप्तान हो गए हैं, वनडे हो या फिर टेस्ट क्रिकेट में जो रोहित शर्मा कप्तानी करते हैं, खबर आई है जो खासकर नितिन श्रीवास्तव सबने लीड करी है, मैंने खबर देखी कि रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट के लिए अवेलेबल रहेंगे, जो कि टीम इंडिया, खासकर ये जो ओपनर देखें के राहुल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे दूसरे मुकाबले में, ये प्रॉब्लम दिख रही है। मेरे को लगता है, देखिए अब टीम इंडिया की जिस तरह दूसरी पारी शुरू हुई, थोड़ी लूजनेस दिखी है के राहुल के अंदर, और सुमन गिल ने बड़ा अच्छा मैनेज किया अपना, खासकर दूसरी इनिंग को देखें, शुरुआती इनिंग को उठाकर देखें, तकरीबन जो उन्हें 10-12 ओवर मैनेज करे हैं, उसमें देखें ज़्यादा बाउंड्री लगाने की तरफ गए नहीं, खासकर लंच से पहले जो भारत के ओपनरों को गेम मिला है, उसमें सुमन गिल सिंगल डबल की तरफ, यानी वो चाह रही थी कि अगर सिंगल डबल के कुछ रन आ गए तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और लंच के बाद देखें, तकरीबन 10-12 बाउंड्री आई थी, उनमें 6-7 बाउंड्री तकरीबन देखें तो सुमन गिल के बैट से थी, यानी वो कॉन्फिडेंस और वो ट्रेड मार्क्स कोड उनके दिखने लगे।
उसके बाद वो लगातार वो उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया। और ये भी चीज़ होती है जब आपकी टीम सामने वाली टीम पर हावी होती है तो आपको लगता है यार मैच तो वैसे भी जीत जाएंगे, हो सकता है यहाँ से जो कॉन्फिडेंस मिला है और जो मेंटल खासकर कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आपका जो खासकर नेचुरल गेम होता है वो दिखने लगता है। यही शुभमन गिल के साथ हुआ। शुभमन गिल ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी है और मिडन 100 लगाया, और कैरियर का मिडन 100 होता है, कोई क्यों ना यंगस्टर हो। और खासकर हर प्लेयर के करियर में एक एक स्टेप आती है जहाँ वो शुरुआत करता है टीम इंडिया के लिए खेलना या अपनी कंट्री के लिए खेलना। उसके बाद पुजारा पुजारा देखिए, एक साल पहले शायद समस्या दिख रही थी साउथ अफ्रीका टूर के बाद कि अजिंक्य रहाणे हो या पुजारा हो, लगभग हो सकता है अपने आखिरी टेस्ट मुकाबले खेल चुके हैं। लेकिन काउंटी क्रिकेट में जाके जो पुजारा ने रन बनाए और पहली मुकाबले में देखें, खासकर पहला मुकाबला तो है, पहले देखिए पहले टेस्ट मुकाबले की पहली इनिंग उठाकर देखें तो उसमें भी 90 की क्लोज गए, हो सकता है 100 वहाँ भी कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन टीम इंडिया के लिए देखें तो फिर दूसरी इनिंग में इन्होंने 100 लगाया। और लंबे अरसे के बाद तकरीबन देखें 3 से तकरीबन 34 साल होने को, जनवरी में 34 साल हो जाएगी उनको 100 का सूखा, तो तकरीबन देखें 14 से प्लस जो डे का सूखा आया। अब उनके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आया क्योंकि 100 होता है, यही शुभमन गिल की प्रॉब्लम थी। हमने देखा पिछले 1.5-2 साल पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 प्लस रन की पारी खेली थी, लेकिन 100 होता है और यहाँ से 100 लगाने के बाद उन्हें वो कॉन्फिडेंस दिखाया। अब पुजारा के बाद जो विराट कोहली के साथ बैटिंग हुई, हो सकता है इसी तरह अगर बैटिंग चलती रहती हो सकता है विराट का भी 100 आता है, चौथे पुजारा। और चौथे पुजारा की ऐसा नहीं, उनका देखिए 100 हमने देखे हैं, उनके 100 देखे हैं, उनके डबल 100 देखे हैं, लेकिन इस पेस पर बैटिंग करके बनाना आसान नहीं है। बांग्लादेश की पहली बारी उठाकर देखें और उसके बाद देखें लास्ट के जो 50 रन उनके 100 में शायद देखें तो तकरीबन 40-42 गेंदों में उन्होंने बनाए हैं, बड़े मेहनत करे। और शुभमन गिल के बाद आउट होने के बाद जो उन्होंने बैटिंग करी है उस बैटिंग में देखें तो फिर वही बात होती है, स्ट्राइक रेट उठाकर देखें, हो सकता है 115-20 की तकरीबन स्ट्राइक रेट हो। और विराट कोहली जब क्रिच पर गए तो उन्होंने शायद टीम की जो रणनीति थी कि बेचारा का 100 होगा, हम डिक्लेरेशन ले लेंगे, वही हुआ। शुभमन गिल के बाद देखें कोहली आए, कोहली सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल पुजारा को स्ट्राइक स्ट्राइक देने का काम किया और टीम इंडिया का एक वही बात होती है रणनीति उसको कामयाबी की तरफ ले गए हैं। अब ऐसा जरूर लग रहा है कि देखिए अब जो कल शुरुआत होगी उसमें ऐसा नहीं कि भारत बिल्कुल एक दबाव के साथ आएगा, भारत एक फ्रेश माइंड के साथ आएगा और उसकी रणनीति होगी एक विकेट लो, उसके साथ दूसरा लो और दूसरे के साथ तीसरा लो, उसके बाद अपनी अपनी स्पिन लगा दो। स्पिन के साथ देखिए अभी नई गेंद है, 12 ओवर का गेम हुआ है और कल जो बल्लेबाज आएंगे उन्हें दोबारा देखें तो पिच पर वक्त बिताना होगा, उसके बाद भी सेटल हो सकते हैं। और ऑन कंडीशन है, रोहित शर्मा की एक अच्छी खबर है कि वो दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलेंगे, खासकर शुभमन गिल के साथ दिखी, मुझे लगता है ओपनिंग भी करेंगे, तो केएल राहुल की शायद इस टीम में जगह नहीं बनेगी और वो देखें इस टेस्ट मुकाबले को, बताओ कप्तान लीड कर रहे हैं, यही तो इस टीम की खासियत है। क्योंकि हमारे पास जो ब्रेज इंस्टेंस है उसे आप बाहर नहीं कर सकते हैं, नंबर 3 पे पुजारा को बाहर नहीं कर पाएंगे, 4 पे आप देखें कोहली है, नंबर 5 पे श्रेयस अय्यर की तरफ क्यों आप करेंगे, नंबर जरूर उन्होंने थोड़ी सी लकी फैक्टर के होने के बाद बनाए हैं।